लेट्स टेक अवर A to Z ऑफ टेंसेस। A to Z तुम क्या कह सकते हैं भला, है ना। टेंसेस के बारे में डिटेल में लेते हैं। ऑलराइट, कोई भी सेंटेंस हमने सीखना होता है ना, तो उसका एक क्या करना है, उसको हमने उसकी आईडी सीखनी है, पहले आईडी पहचान सीखनी है। उसका नाम तो बाद में काम आएगा, आईडी पहले काम आएगी, है ना। आईडी काम आएगी, आईडी। ऑलराइट, आईडी में ये क्या होता है, आईडी के अंदर, आईडी में है जनाब, जैसे हम प्रेजेंट के अंदर सिंपल लेते हैं, सिंपल मैं हूँ, सिंपल ले लो ना आप। प्रेजेंट सिंपल में एक पोर्शन होता है, पोर्शन होता है बी वाला पोर्शन, बी का पोर्शन। जैसे आई एम ए के परदेसी फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। मैं ए के परदेसी हूँ नई दिल्ली से। तो ये प्रेजेंट में है ना, सिंपल में, सिंपल में ले लो। ऑलराइट, तो इसकी आईडी क्या हुई, हूँ, है, हो, ये इसकी आईडी हो गई ना। तो प्रेजेंट सिंपल की आईडी हमारे सामने आ गई। ऑलराइट, अब अगर ही के साथ लेना तो ही के साथ इज लगा लो। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। यू आर टू स्मार्ट, तू बहुत स्मार्ट है भाई, तू बड़ा स्मार्ट है भाई बंदे, यू आर टू स्मार्ट। ये यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया सिंपल, सिंपल में जैसे आई एम लगा दिया, यू आर लगा दिया, ही इज लगा दिया। तो भाई ये सिंपल में आ गया ना। ओके, आईडी हमने क्लियर कर ली, आईडी क्लियर कर ली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जब हम उसकी पास्ट टेंस में लेते हैं, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में आईडी क्या है, था, थे, थी। मैं यहाँ था, मैं पार्क में था। तू कहाँ था भाई, है ना। ओके, थी, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। ओके, थी आ गया, था, थे, थी। ओ थे सारे के सारे विद अस, हमारे साथ थे, है ना। तो ये क्या है, था, थे, थी, था, थे, थी। डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, सेंटेंस पे डिपेंड करता है व्हाट वी आर मेकिंग, हम क्या बना रहे हैं। तो ये हो गया, ये हो गया पास्ट सिंपल में। सिंपल एक्चुअली क्या है, इंडेफिनिट और सिंपल नाम एक जैसे हैं। कुछ लोग सिंपल बोल देते हैं, कुछ इंडेफिनिट बोल देते हैं। अंडे की भुजिया। ओके, डिपेंड करता है कि हम बना क्या रहे हैं, सेंटेंस बना क्या रहे हैं। था हो गया, थी होगी, थे हो गया। अब सेंटेंस एक आधा सेंटेंस बना लेते हैं। आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था। तो ये पास्ट सिंपल हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो पास्ट सिंपल में ले लो, आई वॉज एब्सेंट। शी वॉज माई कज़न, वो मेरी कज़न थी। सेंटेंस बन गया, शी वॉज माई कज़न। और अगर इसी में बनाना है, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो ये पास्ट सिंपल में आ गया ना। हाँ, पास्ट सिंपल में आ गया, जिसमें हमने था, थे, थी, चलते फिरते घूमते रहो, लगाते रहो, सेंटेंसेस बनाते रहो, बात बन जाएगी। ये हो गया पास्ट सिंपल में। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसे होगा, होगी, होंगे। आईडी देखो, आईडी हमने क्या बनाई, होगा, होगी, होंगे। वो घर पर होगा, अच्छा, ओहो, उस समय मैं घर पर हूँगा, होगा, होगी, होंगे। ये लगा दिया हमने, लगा दिया भाई साहब, लगा दिया। भाई कमाल है यार। पार्क देखो कितना, ओहो, नज़ारा कितना शानदार होगा, कितना खूबसूरत होगा। वहाँ पर ना, वहाँ पर उस कोने पे एक बड़ा पेड़ होगा। अच्छा, ऐसे भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, बनाया जाओ, कौन रोकता है, हु स्टॉप्स यू। कौन रोकता है भाई तुम्हारे को। अच्छा, ओके भाई, हमारी हेल्प से हर जगह क्लीन होगी, साफ होगी, हमारी हेल्प से ना, हम हेल्प करेंगे तो। नहीं तो कहाँ से होगी। होगा, होगी, होंगे। और अपने इसमें लगाना है विल बी, होगा, होगी, होंगे, विल बी लगाना है। लगा दिया, और लगा दिया भाई साहब, लगा दिया, विल बी, होगा। देखो जी, वहाँ पर एक पेड़ होगा,
ओके, यह एक सुंदर पार्क होगा। ओके, बस सेंटेंस बना दिया, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। ऑल राइट, ओके ओके। फिर आपने लगाया होगा, होगी, हो गया ना। इसको बोलते हैं फ्यूचर सिंपल। अपन तो बोलते हैं फ्यूचर सिंपल। यूज़ ऑफ बी, बी का यूज़, बी का यूज़। अब बी का यूज़ बना दिया, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सेंटेंस बना दो ना, 2-4 सेंटेंस भी बना दो। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। शी विल बी योर ग्रैंड माँ, वह तुम्हारी ग्रैंड माँ होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी मेक, अगला सेंटेंस हम बनाते हैं। इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग, ये एक सुंदर चीज़ होगी। ऑल राइट, ओके। ये आपका लगा दिया। डिटेल में हम बाद में लेंगे, पहले हम एक एक 2-2 सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं, बस समझो, समझते जाओ, है ना। फिर हम लेते हैं इंडेफिनिट टेंसेस। इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 हिस्सों में ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, मैं जाता हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ। हम लोग सवेरे उठते हैं, पार्क जाते हैं, इस पार्क में आते हैं, इस पार्क के अंदर आते हैं। अच्छा, रोज आते हैं? हाँ सर, कभी कभी नहीं, रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो क्या हो गया? तो ये हो गया ता है, ती है, ते है। मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ। ओके, लास्ट में आ गया ता है, ती है, ते है। हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, वेरी गुड। और ही भी, ही शी भी तो लगाएगा, लेकिन ही शी वाले सेंटेंसेस पे ध्यान रखना है। ऑल राइट, वैसे जैसे अब हम कहते हैं कि भाई ये पेड़ यहाँ नहीं उगता है। ओके, ये भी बन जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर मेकिंग, हम लोग क्या बना रहे हैं। बनाए जाओ, क्या प्रॉब्लम है। ओहो, वाह वाह। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, जैसे डेली रूटीन जब हम बनाते हैं ना, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मैं उठता हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ। अपना कोई फ्रेंड के बारे में बताना हो, मेरा दोस्त ये करता है, माय बेस्ट फ्रेंड जब बनाना है, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा दो। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, राइट। अच्छा 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 अच्छा, गुड। अब हम लेते, पहले इंडेफिनिट लेने हैं सारे के सारे इंडेफिनिट। अब हम लेते हैं, वी टेक पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट को हम पास्ट बोलें थोड़ा अच्छा लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये आपका हो गया आईडी। आ, ए, ई, किया, बताया, बोला, सीखा, समझाया। ओके, आ, ए, ई, है ना भाई। मैं वहाँ उठा, मैंने वहाँ किया, मैंने सच बोला, मैंने सीखा। आ, ए, ई। ओके, मैंने खूब प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, हमने काफ़ी कुछ सीखा। आ, ए, ई। वही मजा आ गया भाई। आईडी, आईडी तो क्लियर है। जब आईडी क्लियर है तो बाकी भी क्लियर ही होनी है। ओके, अब ये रूटीन जैसे हमने बनाना है कि कल मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। तो व्हाट आई डिड यस्टरडे, इस तरह का टॉपिक बना लो। हाउ आई स्पेंट यस्टरडे, कल मैंने कैसे बिताया। चलो जी, बिता लिया जी, मैंने कैसे बिताया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट बना दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। अब सेंटेंस तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट आ ही गया। ओके ओके, अब इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें लगाना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया, बस सेंटेंस बन गया। जैसे मैं कल 6 बजे आया। आई केम हेयर एट 6 o'clock। आई केम हेयर एट 6 o'clock। मैं 6 बजे आया। ओके, आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। अच्छा, मैंने सोचा है, तुमने क्या सोचा। ऑल राइट, इस तरह के सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, आपने क्या क्या किया। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, मैंने क्या किया। व्हाट आई डिड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब हम लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे, फ्यूचर में हम लगाएंगे, जैसे मान लो कि हम बनाना चाहते हैं
जाऊंगा, करूंगा, बोलूंगा, बताऊंगा, करेंगे, सीखेंगे, ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं ये करूंगा। भाई आप भविष्य में क्या करेंगे, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। ओके भाई साहब मैं ये करूंगा, अच्छा आप ये करेंगे। गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, गागेगी। यार सेंटेंस तो पहली बार तो हो सकता है कि कम समझ आए, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आते हैं। बल्ले बल्ले भाई साहब, हर चीज़ तना टन समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो ये हो गया गागेगी, जाएंगे, करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। ये हमारे सेंटेंस हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, विल, विल लगाना है। तो विल तो लगाना है, ठीक है। कि शेल, अरे भैया शेल आजकल ख़त्म हुआ पड़ा है, बरसों हो गए ये कहते हुए कि शेल ख़त्म हुआ पड़ा है। शेल नहीं लगाना, विल का यूज़ करना है। सब्जेक्ट विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमने लगा दिया सब्जेक्ट विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके बस सेंटेंस तैयार हो गया। ओके हम ये करेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, बताएंगे। ओके ये अब शॉर्ट में हम बना सकते हैं आई विल का आई डू इट, मैं इसे करूँगा। ओके आई डू इट, मैं इसे करूँगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा व्हाट विल यू डू देन, तब तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू देन, ये आपका क्या हो गया, ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, और वो है आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आईडी ध्यान रखनी है। कंटिन्यूस, जहाँ कंटिन्यूस आ जाए वहाँ की आईडी रहा, रही, रहे, कर रहे, बता रहे, बोल रहे, सीख रहे। हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, ओके कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं कई बातें सीख रहा हूँ। ऑल राइट, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके ये आपके सेंटेंसेस में आ गया। ओके वेरी गुड। रहा है, रही है, रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आपका कंटिन्यूस में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके बहुत से लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेड़ पौधे सही से उग रहे हैं, हम लोग गप्पे मार रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं कंटिन्यूस आ गया। ओके प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। शी इज़ हेल्पिंग मी, वो मेरी हेल्प कर रही है। ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड, सभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब कमाल की मेहनत कर रहे हैं सारे। ऑल आर वर्किंग हार्ड। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने लगा दिया। इसी को अगर लगाना है तो भाई सीधा पास्ट कंटिन्यूस बनाओ। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आईडी रहा था, रही थी, रहे थे, कर रहे थे, बता रहे थे, बोल रहे थे, सीख रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। एक एक पॉइंट को अगर नहीं समझ आए पॉज करो, वापस जाओ, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखो, फिर समझो। और एक बार तो पूरा पढ़ सुन ही लो इसको, एंड तक सुनोगे तो टेंसेस तो वैसे ही मज़ेदार हो जाएंगे। ओके अब जो हम सोचते हैं बस वैसा ही तो होगा। हम अपन सोचते हैं कि भाई मुझे टेंसेस आएंगे तब मैं कर पाऊंगा, तो ठीक है भाई टेंसेस पे ध्यान दे दो। ओके रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ गया इसके अंदर। ये तो हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। अब इसी को ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, आई वॉज आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा था। शी वॉज, वो कर रही थी। शी वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रही थी। ओके ऑल द स्टूडेंट्स वर, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स वर डूइंग दिस असाइनमेंट,
सारे स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को कर रहे थे। ओ ये हो गया आपका, क्या हो गया सर, ये हो गया पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर बना दो। फ्यूचर में आईडी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, बोल रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अरे वाह क्या बात है यार, क्या बात है। कोई आ रहा होगा, कोई आ रहा होगा, बता रहा होगा। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। वेरी गुड, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट उसके बाद भाई हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी। कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, विल बी। और आईएनजी तो लगाना ही है। जहाँ कंटिन्यूस टेंस आ गया, कंटिन्यूस लिखा आ गया, टेंसेस में कंटिन्यूस लिखा आ गया, तो आपने और मैंने ध्यान रखना है आईएनजी तो लगेगा ही। आईएनजी दैट इज़ फोर्थ फॉर्म, हम इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ऑल राइट, फोर्थ फॉर्म। कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने सीखा रहा है, रही है, रही है। पास्ट टेंस में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, स्टार्टिंग में कम समझ आएगा, कोई बात नहीं, कम आएगा लेकिन आएगा। एक एक स्टेप आएगा, एक एक स्टेप को हमने अच्छा क्लियर करना है। ओके, रहा होगा, रही होगी। अब हमने सेंटेंस बनाना है। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। शी विल बी हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रही होगी। ओ यार, माई ब्रदर विल बी आस्किंग समथिंग, मेरा भाई सब कुछ पूछ रहा होगा। मेरा भाई कुछ पूछ रहा होगा। ऑल राइट, तो डिपेंड करता है सेंटेंस हमने क्या बनाना है। सेंटेंस क्या बनाना है, बन गया सेंटेंस, रेडी हो गया हमारे पास। ओके, जो इसके डिटेल्स हैं वो तो हमें और वीडियोस में मिलेंगी, लेकिन ये हम सिर्फ अभी आज वी आर जस्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, एक दो एग्जाम्पल हम बना रहे हैं। बस बनाए जाओ, मज़े लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा हंस भी दिया करो, कभी हंस भी दिया करो, कभी थोड़ा बहुत हंस भी दिया करो, है ना। लाफ्टर इज़ अ गुड मेडिसिन। लाफ्टर क्या है? ज़बरदस्त मेडिसिन है भाई। सब हंसो, खेलो, मस्ती मारो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। परफेक्ट टेंस में पहुंचते हैं। अब अगला परफेक्ट लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है परफेक्ट, कोई काम पूरा हो चुका है। ओके, जैसे मैंने कर लिया है, बता दिया है, बोल दिया है, हम लोग सीख चुके हैं। ऑल राइट भाई, यहाँ पे यार बड़े सारे आपने उगाए हैं, बड़े सारे पेड़ पौधे उगाए हैं, बड़ी सेवा की है। ओके, ये हो गया इसका आईडी। चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। किया है, बताया है, बोला है, सीखा है। मैंने बहुत बातें सीखी हैं यार, बहुत कुछ सीखा है। चलो अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखा है। क्या किया आपने क्या किया आज? आपने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ हैव। अब हैज़ हैव कहाँ लगाने भाई? हैज़ हमने लगाना है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज़। और हैव कहाँ लगाना है? हैव लगाना है आई, वी, यू, दे प्लूरल। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव लगाना है। वेरी गुड, लगाए जाओ। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है। ओके, चलो। शी हैज़ पास्ड हर एग्जामिनेशन। क्या बात है। वो अपना एग्जामिनेशन पास कर चुकी है। अच्छा जी, कर चुकी है, कर लिया है। हाँ जी। यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। ओह वाओ, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया भाई साहब। ओके, ये आपका। अब डिटेल्स वगैरह हम लोग अलग वीडियोस में ले सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आपका लग गया। अब इसी को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। तो बस आईडी चुका है की जगह चुकी थी, और प्रेजेंट वाला हैज़ हैव को हटा के हैड लगा दो।
हैड लगा दिया, हैड लगा दिया। ओके, वो कर चुके थे, दे हैड डन इट, वे कर चुके थे, दे हैड डन इट, हमने लगा सेंटेंस बना दिया। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। मैं खांस चुका था। ओह अच्छा जी, खांस चुका था। ओके चलो, तो जो इसकी पैटर्न है वो पैटर्न आपके सामने। सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। आई हैड डन इट, मैं इसे कर चुका था। ओके, आई हैड डन इट, यू हैड डन इट, यू हैड आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चन, तो मैं कई क्वेश्चन मेरे से पूछ चुके थे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका हो गया इसमें, राइट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वैसे ही हल्का सा इंट्रोडक्शन लेना है, समझना है। ओके, ये आ गया पास्ट परफेक्ट। ओके, और शॉर्ट फॉर्म से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हैडंट, हैड नॉट का शॉर्ट कर दो हैडंट। ओके, और हर एक सब्जेक्ट के साथ यही लगाना है, सिर्फ हैड लगाना है। प्रेजेंट में तो अपन ने देखा हैज हैव लगेगा, टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन पास्ट टेंस में सिर्फ हैड का यूज़ करना है। हैड, कुछ और नहीं लगाना है, सिर्फ हैड ही लगाना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है दोस्तों? घूमते जाओ, मजे लेते जाओ। फ्यूचर परफेक्ट में लगाना है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आईडी है, किया होगा, बताया होगा, सीखा होगा। ओके, क्या ये लगता नहीं है कि पास्ट टेंस लगता हो? यार कुछ लगता तो है, लगने में तो लगता ही है, तो लगने दो भाई। अच्छा, फ्यूचर में आपने लगा लिया है ना, फ्यूचर लगा दिया, होगा, चुका होगा, कर लिया होगा, बता दिया होगा। ओके, सेंटेंस हमारे पास विल हैव आ गया, विल हैव लगाना है इसमें, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट टेंस का ध्यान रखना है। परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो सिर्फ आपने और मैंने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, नो अदर फॉर्म, कोई और फॉर्म नहीं लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ही विल हैव डन इट, उसने यह कर लिया होगा। ओके, अच्छा, पापा जी ने ये पास कर लिया होगा, पापा जी ने उसने ये कर लिया होगा। ओके चलो, वेरी गुड। सेंटेंस आपका क्या है? कर लिया होगा, बता दिया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमने लगा दिए। ओके, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और विल हैव लगा दिया, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। ओके, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलो वेरी गुड। तो ही विल हैव डन इट, उसने यह कर लिया होगा। चलो लगा दिया जी, हमने लगा दिया, क्या हो गया? विल हैव डन इट, विल हैव शॉन समथिंग। ओके, वेरी गुड। सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। भाई वाह, ऑल राइट। देखो इन्होंने कितने अच्छे पेड़ लगाए होंगे। ओके भाई, कितना अच्छा क्लीन किया होगा, वाह डब्बे देखो कितने अच्छे क्लीन किए होंगे। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है ना। देखो ये, हाँ देखो अच्छे साफ़ किए होंगे, कर चुके होंगे। हाँ भाई वाह, बहुत अच्छे। ओके, बड़ी मेहनत की होगी भाई, बड़ी मेहनत की होगी। तो ये की कर चुके होंगे, की होगी। सेंटेंस इसी तरह से बनेगा। ये आपका होगा विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। वेरी गुड भाई, इस पार्क में बड़ी मेहनत की होगी। ओह, सच्ची में बड़ी मेहनत की होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विल हैव के साथ आ गया थर्ड फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट वी टेक, हम अगला पॉइंट लेते हैं। अब एक आईडी क्लियर करनी है। जैसे मान लो कि वी वांट टू मेक हम बनाना चाहते हैं, मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, ये वाला सेंटेंस है। हाँ, हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, कई वर्षों से, कई दिनों से। ओके, ये आपका हो गया। ओके, तो हमने क्या लगाना है? ये आईडी, इसमें आईडी पे ध्यान रखना। आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, पहचान।
पहचान पे ध्यान रखना है। ओके, रहा है कई दिनों से हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ओके, वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 1975 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है 1975 से? हाँ जी सर, मैं 6ठी क्लास में था, मैं तब से इंग्लिश सीख रहा हूँ भाई कमाल कर दिया आप, कमाल कर दिया भाई। 45-46 साल 47 साल हो गए आपको सीखते हुए। हाँ जी, मैं तो सीख रहा हूँ जी, अभी भी सीख रहा हूँ, तभी तो मैंने नाम रखा है इंग्लिश लर्नर AK परदेसी परदेसी सर। सर बोलते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं तो बस लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं 47 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, 45-47 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपका क्या है? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 47 ईयर्स। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 47 ईयर्स। अच्छा, फॉर और सिंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। अरे एक स्पेशल वीडियो आएगी इसके लिए भी, जिसमें फॉर और सिंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं सीख रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? सेंटेंस है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तो भाई, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से क्या कर रहे हो? सर मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। इसी तरह के सेंटेंस बनाते जाओ। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। और टाइम से लगाना है, टाइम से ध्यान रखना भाई भाई मैं तो सुबह से सैर कर रहा हूँ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, वाह क्या बात है भाई साहब। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसका पास्ट बनाना हो तो, अरे तो पास्ट बना लो भाई साहब, पास्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? रहा था, रही थी, रहे थे, कर रहे थे, बता रहे थे, बोल रहे थे, सीख रहे थे। सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधे घंटे से, वर्षों से, 2 महीने से। अगर इस तरह के सेंटेंस बनाने तो सेंटेंस तैयार हो गए। ये भी आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अरे आप सुबह से क्या कर रहे थे? सर मैं सुबह से वॉकिंग कर रहा था सुबह से सैर कर रहा था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड फॉर हेल्थ, यू नो, गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ओके नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट, अरे भैया सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आप लगाओ हैड बीन। हैड बीन, आई हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, हम लोग कर रहे थे। तो मेन लगेगा इसके अंदर सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम। बस लग गया, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई अपन क्या कर रहे हैं? लर्निंग वाइल वॉकिंग। लर्निंग वाइल वॉकिंग, सीख रहे हैं वॉक करते करते। लगता है पूरा ये पार्क का चक्कर लगाते लगाते हमारे टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। चलो क्लियर तो हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी बस कॉर्नर पे पहुंचने वाले हैं, उसके बाद अपना और क्लियर। चलिए, ये था सब्जेक्ट हैड बीन, आई हैड बीन। और अगर वो सेंटेंस बनाने हैं कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रह रहे थे, पास टेंस आ गया, रह रहे थे। आप कब से यहाँ रह रहे थे? सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग हियर? सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग हियर? ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग हियर? आप यहाँ कब से रह रहे थे? ओके नेक्स्ट पॉइंट आपका लेंगे, लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर। फ्यूचर कैसा फ्यूचर? अरे भैया फ्यूचर में आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम से लगाना है भाई साहब, टाइम से लगाना है, ज़रूरी, इसके लिए ज़रूरी है। हाँ देखो, आप सुबह से क्या कर रहे होंगे? आप सुबह से क्या कर रहे होंगे? ओके, हम लोग कई दिनों से ऐसा सोच रहे होंगे। अच्छा, कैसा सोच रहे होंगे? अरे भाई जो भी सेंटेंस बनाना है आप उसको बनाए जाओ। ऑल राइट, सो आईडी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम से। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम से। वे कई दिनों से ऐसा कर रहे होंगे। ओके, कर रहे होंगे। राइट, तो डिपेंड करता है सेंटेंसेस पर। सेंटेंस में डिपेंड करता है कि हम बना क्या रहे हैं।
ओके बनाया जाओ सेंटेंस। ओके, दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे काफ़ी समय से ही कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे काफ़ी समय से ऐसा कर रहे होंगे। चलिए वेरी गुड, सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा सेंटेंस बन गया। दे विल हैव बीन व्हाट, क्वेश्चन बनाना है तो बना दो। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ओके, वो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे होंगे। ऑल राइट, कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन। ओके, सब्जेक्ट विल हैव बीन, आईएनजी लगाइए साथ में, आईएनजी का यूज़ कीजिए। सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे काफ़ी समय से ये कर रहे होंगे। ओके, दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ, तो ये ऐसा क्यों कर रहे होंगे। हाँ सर, ये कुछ ना कुछ कर रहे होंगे स्पेशल। ओके ओके, चलो शाबाश शाबाश। ये क्या, ये कब से ऐसा कर रहे होंगे सर, वो 2 दिन से ऐसा कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 2 days, 2 दिनों से ऐसा कर रहे होंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। पर ऐसा क्यों कर रहे होंगे सर, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे होंगे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। हाँ बेटे, आप क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या ढूंढ रहे हैं बेटे। हाँ, मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। भाई आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हैं। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ये इसी तरह से आईडी पकड़नी है हमारे को। तो हमने फ्यूचर सब्जेक्ट हो गया, फ्यूचर विल हैव बीन हो गया है ना, सब्जेक्ट विल हैव बीन डूइंग इट। ओके, सेंटेंस हमारे बन गए, सब्जेक्ट विल हैव बीन डूइंग इट, व्हाट विल यू हैव बीन। ओके, ये सेंटेंस तैयार हो गया। भाई देखो, ये तो हमारे सारे टेंसेस हो गए। एक बार हमने वाइल्ड वॉकिंग, पार्क का चक्कर लगाते लगाते ना, वॉक करते करते, अरे भाई इतने सारे सेंटेंसेस, कमाल हो गई, मज़ा आ गया। भाई आधे घंटे से हाफ एन आवर हो गया हमारा। हाफ एन आवर में हमने कितना कुछ सीख लिया, वाह बड़ा कुछ सीखा है। चलो एक रिवीजन करना है हमने सबका, सबको रिवाइज करो, रिपीट करो, जैसे मौका लगे रिपीट करते रहो। देखो इसको एक इंग्लिश कोई लर्निंग सिरदर्दी नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कहता है भाई एंजॉय करो, साथ में ना सिरदर्दी नहीं माननी। हम बोल के सिरदर्दी पैदा करते हैं यार। सिरदर्दी है यार, नहीं सिरदर्दी नहीं है भाई, सिरदर्दी नहीं है। ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, लर्निंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप सीखो, मस्ती लो। ओके, तो टेंसेस को हमने सीखते सीखते हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बना दिए। चलो भाई, दैट्स गुड, वेरी गुड। कुदरत के नज़ारे भी शानदार हैं, कुदरत के नज़ारे शानदार हैं। तो इसमें हमने सारी आईडी क्लियर कर ली। आईडी, ओह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आईडी हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गए, वर्ब हो गए। अच्छा, तो अपन ने ध्यान किस बात का देना है, कोई ध्यान नहीं देना। एक बच्चा जब बोल रहा होता है ना इंग्लिश, या अपनी मातृभाषा बोल रहा होता है, उसे कौन से ग्रामर का ध्यान रखना होता है। बस वो तो बोलता है, वो सिचुएशन को देख के बोलता है। सिचुएशन यानी कि जो हालात देखता है कि भाई अगर मम्मी गुस्से में थी या पापा गुस्से में थे या हंस रहे थे, मस्ती मार रहे थे, तो ये वाला सेंटेंस बोल रहे थे, तो वो भी बोल देता है। वो भी बोल देता है। और क्या प्रॉब्लम है बताओ, है ना। बस सेंटेंस बोलना शुरू। ओके, अब ये आईडी हमने किया क्या। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने सेंटेंसेस को एक एक को बनाते चले गए, बोलते चले गए। तो सिचुएशनल इंग्लिश ही तो है ये, सिचुएशन को देखो और सेंटेंस को बना दो। चलो भाई, बना दिया भाई, बहुत अच्छे किया। ओके, अच्छा अब
चाइल्ड की तरह से सिचुएशन हम देखना है कि व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर मेकिंग, हम लोग क्या बना रहे हैं। बस बनाए जाओ, सेंटेंस बनाए जाओ, सेंटेंस को ट्राई करते जाओ। और प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू स्पीक मोर, जस्ट ट्राई टू रीड मोर, ट्राई टू वर्क मोर, और बस कोशिश करो। जितनी कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, अब हमें ग्रास की तरह से काम करना है। ग्रास क्या, अजी घास लोग चढ़ते जाते हैं उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, वो टूट भी जाती है ना, तो उसका जो बेस है, जो उसका रूट वो सेम रहता है। रूट जो है वो नहीं उखड़ता, रूट से ही काम चलता रहता है। वो बल्ले 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 बल्ले, बस थोड़ी देर बाद वो फिर खड़ी जाती है भाई यहाँ तक कि इतने देखो नेचर में क्या सिखाता है कि आपके ऊपर कोई चढ़ भी गया, आपके ऊपर कोई नुकसान भी हो गया, तो भी आपने डरना नहीं है, आपने फिर कोशिश करनी है। तो लगे रहो ना, कब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, कब तक नहीं होगी। इजी है, आराम से बनाए जाओ, जस्ट ट्राई सेंटेंस बनाए जाओ, कोशिश किए जाओ। ओके, बस हो गया काम। प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बस हमने सेंटेंस बना दिए, कितने सारे आइडियाज़ क्लियर कर दी, हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर दी। ओके, और व्हाट अदर थिंग्स, क्या अदर थिंग्स यार बस वर्क हार्ड रेगुलरली। हर काम को रेगुलरिटी के साथ करना बड़ा ज़रूरी है। हम कई बार सीख चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो क्या कहता है जी कि भाई आप धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ओके, दैट मीन्स सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए। सहज धीरे धीरे पकता रहता है, अपने आप मीठा हो जाता है। ऑल राइट, अब सडनली तुम पकाओगे उसे, पक तो जाएगा, वो मीठा भी हो जाएगा लेकिन सड़ जाएगा क्योंकि जितनी जल्दी से पकाया था उतनी जल्दी वो सड़ भी जाएगा। तो आराम से, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। डोंट बी इन ए हरी। ओके, कोई जल्दी नहीं है, बस आप ट्राई करते रहो कि उसको बनाते रहो। और सेंटेंसेस बना दिए, अगर सेंटेंस बना दिए तो प्रॉब्लम क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बहुत अच्छे सेंटेंस बन गए हमारे। ये टेंसेस के बारे में था। मॉडल्स के बारे में भी हम लोग एक डिस्कस करेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे। ओके, वीडियोस जो भी हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा ये वाला वीडियो हो गया है, थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो सकता है। आप चाहो तो इसे शॉर्ट कर दो, बिल्कुल शॉर्ट बना दो। ओके, तो भाई अपन ने जो सीखना है अच्छे से सीखना है। वॉट एवर वी हैव टू लर्न वेल, अच्छे से। हा देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, पर बैठे अब तुम्हारे को तो एहसास दिला नहीं सकता ठंडी चल रही है, लेकिन एहसास दिला सकता। हरियाली देखो चारों तरफ, आय हाय। इस टाइम में, इस सीज़न में हरियाली जब देख रहे हो ना आप, वो चारों तरफ की, तो शानदार है ना भाई। तो ठंडक लग रही ना। देखो ऊपर देखो, ऊपर का मौसम देखो। अरे भैया, इट इज़ नॉट सनी, ये सनी नहीं है ना भैया, है ना। ओहो हो, क्लाउड है कि क्या है भाई, ठंडक तो बड़ी अच्छी है। ओ बल्ले, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। ओके, परमात्मा ने जो हमें दिया है कमाल का दिया है भाई। ओके, तो आप हर चीज़ का फ़ायदा उठाओ। 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, 24 आवर्स में हम सीख क्या रहे हैं। वी हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ें सीखनी है हमारे को। हमारी फील्ड की, सारी फील्ड के हम नहीं सीख सकते, हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं बस, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अच्छा, अब एक बार फिर से हम सारे कुदरत की चीज़ें हैं सारी, देखो बस कुदरत के हिसाब से सारा कुछ जो चल रहा है ना, जो कुछ चल रहा है वो कुदरत के हिसाब चल रहा है। ओके, ये पैटर्न है। कुदरत भी जो है एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक तरीके को फॉलो करती है। एक टाइम पे सब चीज़ें उगती हैं, बढ़ती हैं, घट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो देयर इज़ सम
सम एक कुदरत का जो है ना एक नियम है, उस नियम पे सब चल रहा होता है। तो वी हैव टू फॉलो, बस हमें फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है। ओके, बस बल्ले बल्ले। अब हमने ये सीखा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंसेस सीखे। फिर हमने नेक्स्ट लिए कंटिन्यूस टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस लिया। उसी तरह से हमने लिया परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंसेस हो गए। आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वी कैन कंबाइन ऑल्सो, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, इन टेंसेस को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। टेंसेस को अलग अलग तरह का कंबाइन कर दो तो वो भी बन जाते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स सी देखते हैं कि हम लोग 1 आवर के अंदर कितना कुछ सीख सकते हैं। हमने क्लियर क्या किया, जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हमने बी का यूज़ किया, प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट सिंपल में बी। ओके, ये बी क्या है, यहाँ पर है इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगाया, पास्ट सिंपल में वाज वर्ब का यूज़ किया। ओके, फ्यूचर के अंदर हमने यूज़ किया विल बी लगा दिया। ऑल राइट, विल बी का यूज़ किया। अब हमने लगाया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 हेल्पिंग वर्ब मेन, डू और डज, और वो भी क्यों लगाने हैं, कब लगाने हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ऑल राइट, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है। ओके, वैसे हेल्पिंग वर्ब इसके क्वेश्चन में ही है या इंटरोगेटिव में सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट वी टेक, हम अगला पॉइंट लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब देखा डिड, यूज ऑफ डिड का यूज। और फ्यूचर इंडेफिनिट विल। शेल आउटडेटेड हो चुका है, शेल क्या हो चुका है, आउटडेटेड, बस फैशन से बाहर है भाई साहब, अब उसे कौन यूज़ करता है। चलो कोई बात नहीं, पुरानी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी बात भी जो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात है। ऑल राइट, विल का यूज ऑफ विल। देन वी टेक अवर, फिर हम लेते हैं इसमें कंटिन्यूस टेंसेस में। इन कंटिन्यूस टेंसेस वी हैव इज एम आर, यूसेज ऑफ इज एम आर का यूज़ किया। और कंटिन्यूस टेंस में हमने एक बात क्या सीखी थी कि जहाँ भी कंटिन्यूस नाम आ जाए उसके साथ आपने आईएनजी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, डूइंग, कुकिंग, फ्लाइंग, लर्निंग, ग्रोइंग, आईएनजी लगाना है सिर्फ। ओके, वेरी गुड, लग गया साहब, लग गया। ओके भाई, देखो अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सुनते रहो। बच्चा भी क्या करता है, उसे समझ तो आता है कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो माँ बाप को मुंह खोलने से पहले बताया था, मम्मी आप ये बोलने वाले हो, पापा आप बोलने वाले हो, तो उसे आइडिया लग जाता है ना कि भाई माँ बाप क्या बोलने वाले। तो कंटिन्यूस टेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमने सीखा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट में लगाया वाज वेर, फ्यूचर में विल बी। ओके, ये हो गया आपका। फिर लेते हैं हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव। ओके, हैज़ हैव लगाया। ओके, पास्ट परफेक्ट हैड, यूज ऑफ हैड का यूज़ किया। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब बात कर रहे हैं हम लोग तो डिस्कस कर सकते हैं बहुत कुछ। अरे यार, कुछ ना कुछ डिस्कस करो, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करो। विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, परफेक्ट टेंसेस में ध्यान रखना है, आपने लगाना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, विल हैव थर्ड फॉर्म। ओके, अब तो सब लगा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, वी टेक नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लेते हैं, अगला पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन अवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और हैज़ बीन, हैव बीन, ओए हैज़ बीन लगा दिया।
ओके। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने लगा दी हैड बीन। हैड बीन तो लगाया, ये साथ में आईएनजी तो लगाना ही है। ओके, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या लगाया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में? हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाया विल हैव बीन, विल हैव बीन। भाई देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कहा हैज़ बीन, हैज़ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में लगाया हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन। एक पॉइंट भी अगर एक भी पॉइंट अगर हमने जो हमारा अटक रहा होगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना बाबूजी। कैसे क्रिएट करेगा? कहता भाई देखो, अगर एक भी कांटा हमें चुभा हुआ है ना, कंकड़ चुभा हुआ है, तो वो हमें चैन नहीं लेने देगा। हाँ, चैन कहाँ से लेने देगा? हमारा ध्यान तो उसी पे जाएगा बार बार, और ध्यान जाएगा तो बस हो गया काम खराब, प्रॉब्लम हो गई। बस अब जरा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई अगर चीज़ कोई क्लियर नहीं हो रही है तो उसे दोबारा देखो ना, उसको दोबारा से देखो, वीडियो को दोबारा देखते रहो। जब आप देखते रहोगे तो बल्ले बल्ले कभी ना कभी क्लियर हो जाएगी। एक ही चीज़ को कई बार देखने से वो चीज़ और क्लियर होती है, और जितनी बार भी उसे देखोगे हर बार ऐसा महसूस होगा कि कुछ नया है, कुछ नया है, समथिंग इज़ न्यू, कुछ नया है। बस हो गया काम, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको हर बार। तो बस देखते रहो आप उसे। ऑलराइट भाई, देखो वैसे भी हम लोग पता है क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। ओ गॉड, ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे काम की नहीं है। हमें पता है कि वो हमारे काम की नहीं है, बस हमें मज़े लेने होते हैं, आनंद लेने होते हैं, टाइम पास करना होता है। टाइम पास करना है तो सिर्फ आप उस पर ध्यान दो कि हमारे को टाइम पास करने में भी वो चीज़ें लेनी है, सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जो हमारे काम की है, जो हमारे काम की है। हमारे काम की नहीं है, अबे मत लो भाई, इनको मत लो। ओके, बस आप उन चीज़ों को नहीं लोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, अब देखो डिपेंड करता है ना कि हम उसको अगर एक पर्टिकुलर चीज़ पे लेते हैं तो हम एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर हम इधर उधर की चीज़ें लेंगे टाइम वेस्ट होगा, साथ में प्लस हमारे वेस्टेज ज़्यादा होगी, खोपड़ी ख़राब होगी, पता नहीं क्या क्या हम दिमाग में भर रहे हैं, दिमाग में हम क्या भर रहे हैं हमें पता ही नहीं। ऑलराइट, तो अपन ने तो वो चीज़ें लेनी है जो हमारे काम की है। एक टारगेट हमारे बना के रखना है। ऑलराइट, बस ओके। अच्छा, अब देखो, अब ये 45-50 मिनट्स 45-50 मिनट के अगर हम इसको वीडियो को देखते हैं, बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। कैसे भाई? देखो, हमें कई बार कहता है यार आईडी क्लियर नहीं हो रही, यार टेंस क्लियर नहीं हो रहा, हमारे को अच्छा नहीं क्लियर हो रहा। तो अगर हम उस चीज़ को उसके पीछे पड़ जाएंगे, अक्सर हमारा डायलॉग क्या रहता है, कहता है यार हाथ धो के मत पड़ो पीछे। ना 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 ना, हाथ धो के नहीं पड़ना भाई साहब, नहा धो के पढ़ना है, नहा धो के। ओ अच्छा जी भाई साहब, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे को नहा धो के पीछे पढ़ना पड़ेगा, नहा धो के। वेरी गुड, नहा धो के पढ़ जाते हैं। चलो, जब हम नहा धो के पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ओके, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, बस फिर अब हमारे को प्रैक्टिस भी करनी है। वी हैव टू प्रैक्टिस। द मोर वी वर्क द बेटर इट इज़। जितना हम काम करेंगे उतना अच्छा है, जितना हम काम करेंगे उतना अच्छा है। तो टेंसेस के लिए क्या हम 24 में से 1 घंटा नहीं दे सकते? 1 आवर, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देना है टेंसेस के लिए। ओके, अब देखो, किसी ने एक्सपर्ट ने कहा है, जैसे एक हमारे पास जो है ना, एक मेरे पास पुरानी कोई स्टोरी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि बंदा कौन था वो, लेकिन वो एक्सपर्ट हो गया बड़ा ज़बरदस्त। उसने पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स में हरा दिया। लोगों ने पूछा, यार रिपोर्टर ने पूछा कि भाई साहब कमाल कर दिया आपने, आप क्या प्रोफेसर हैं कहीं पर, या आप कुछ हैं इसके एक्सपर्ट? कहता जी ना तो मैं मैथमेटिशियन हूँ, ना प्रोफेसर हूँ,
मेरे को जी मैं तो एक क्या फिर व्हाट आर यू देन, तब आप क्या हो? कहता भाई मैं तो एक मोची हूँ। हैं मोची कॉबलर? ओके हाँ, कहता मैं मोची हूँ और मैं थोड़ी सी नॉलेज गेन की हुई है। ऑल राइट, वेरी गुड सर, नॉलेज आपने गेन की है। तो कहते हैं भाई आपकी ये राज क्या है, आपके इसकी ज़बरदस्त नॉलेज का राज क्या है? कहता जी ज़बरदस्त नॉलेज का राज कोई नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी एक तरीके से मेहनत की है। कहता मैं जब छोटा सा था 6ठी क्लास में, तो मैंने 6ठी क्लास में से ही अपनी नॉलेज गेन करनी शुरू की थी। और नॉलेज कैसे गेन की थी? कहता जी मैंने सिर्फ एक रूटीन बना लिया था कि मुझे 1 घंटे मेहनत करनी है, 1 घंटे। कहता ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई डेथ हो गई, कोई बाल बच्चा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं हॉस्पिटल में था या कुछ भी था, मैंने हर रोज़ 1 घंटे स्टडी की मैथमेटिक्स की, हर रोज़। कहता है कमाल कर दिया आपने। क्या कमाल कर दिया? 24 में से 1 घंटा ही तो लगाया, लेकिन एक चीज़ पे लगाया। कहता 24 घंटे में से मैंने 1 घंटा एक चीज़ पे लगाया, और वो भी मेरी क्या थी? मेरी स्टडी थी, सिर्फ मैथमेटिक्स। और हर रोज़ कुछ नया होता रहता। जब हम एक ही चीज़ पे करेंगे, 1 घंटे रेगुलर उस चीज़ को पढ़ाई करेंगे, तो कमाल तो अपने आप होगा ही भाई, कमाल हो गया सच्ची। कहता सर आपने तो कमाल कर दिया। कहता क्या कमाल किया? मैं तो 1 घंटा ही लगाया। 24 आवर्स हमारे पास हैं, 24 घंटे हमारे पास हैं, 24 में से 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस कर ली रेगुलर। कहता कितने साल हो गए? सर हो तो गए मेरे को काफ़ी साल हो गए, रेगुलरली कर रहा हूँ, बस मैं रेगुलरली करता हूँ। मैंने कोई दिन ऐसा एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ है, मेरा एक भी दिन मिस नहीं किया। बस 1 घंटा रोज़ मैंने स्टडी की है मैथमेटिक्स की। बस रिजल्ट आपके सामने। कहता यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया यार। ये तो वही हालत हो गई कि एक पेड़ लगाया था आपने, एक छोटा सा आपने पौधा लगाया, और देखो पौधा लगाते लगाते हमारी हालत देखो, हमारी हालत हमारी इसके देखो कि भाई एक पौधा लगते लगते ओए होए हज़ारों हो गए, हज़ारों है ना, हज़ारों एक एक करते 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 हज़ारों लग गए। भाई कमाल हो गया भाई सच्ची में। कहता मैंने किया क्या है? मैंने 1 घंटा तो रोज़ लगाया, बस उसके बाद। कहता यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बोली आपने। कहता जी देखो जी, ये तो ज़बरदस्त तो है या क्या है, वो तो ज़बरदस्त है या ज़बरदस्ती है वो आपको पता, लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की कि 1 घंटा मेरा मिस न जाए, बस। मैंने और कुछ किया या नहीं किया मुझे नहीं पता भाई, मैं किसी चीज़ को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे बस इतना पता है कि मैंने 1 घंटा स्टडी रेगुलर किया है भाई। तो ये टेंसेस क्या चीज़ है? ये बताओ क्या चीज़ है? अगर हमने 24 में से हम कर क्या रहे हैं? वैसे इतने सारे काम हम करते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारे को आता ही नहीं लगता है, मुझे तो नहीं आता भाई। मेरे को तो नहीं आता भाई, आपको आता होगा अच्छे से, है ना भाई? तो अगर 1 घंटा हम उसको रेगुलर कर देते हैं, 1 घंटा हम रेगुलर टेंस जिस चीज़ के अंदर हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिर्फ 1 घंटा। कहता यार कोई एक बंदे ने और बोली बात है, कहता 500 घंटे चाहिए। 500 घंटे। कहता है आप ना 500 घंटे लगा दो इसमें। कहता 500 घंटे कहाँ है मेरे पास? अच्छा कमाल करता है तो 24 घंटे तो कर क्या रहा है? कहता हाँ जी मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। अच्छा भाई तू किसी चीज़ का एक्सपर्ट हुआ? कहता नहीं जी। तो फिर क्या कर रहा है? 500 आवर्स दे दे बस, एक्सपर्ट बनना है। 500 घंटे रेगुलरली दे दे, और रोज़ नहीं देने। रोज़ ऐसे नहीं देने कि अभी आप 4-6 घंटे 10 घंटे 15 घंटे रोज़ दे रहे हो ना, छोड़ते क्या यार। 1 घंटा रोज़ दे दे, 1 आवर डेली, 1 आवर डेली। कमाल हो जाएगा भाई साहब। कहता 1 घंटा रोज़ दे दे भाई, कमाल है भाई। चलो भाई ठीक है भाई। 1 घंटा रोज़ दे दिया। चलो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी जो आपकी नई नई बातें जो आपको पता लगेंगी, उसमें आप गजब कर जाएंगे सर, गजब। ओके गजब कर जाएंगे। तो भाई मैं कहता हूँ कि आप टेंसेस कोई प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है ना, तो चलो यार होने दो, प्रॉब्लम होने दो, आने दो, प्रॉब्लम आने दो, लेकिन आपने 1 आवर 1 घंटा रेगुलरली देना है, बस हो गया काम। अच्छा ये क्या इससे काम बन जाएगा? अरे सर कमाल कर दिया आपने।
500 आवर्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने दे दिए किस चीज़ में, 500 घंटे दे दिए तो आप एक्सपर्ट बने ही बने। चलो सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ओके मान लेता हूँ। तो टेंसेस मॉडल वगैरह, अरे भाई कितना अच्छा बच्चा है, देखो देखो कितना अच्छा है, देखो देखो देखो, अरे मेरे प्यारे क्या हाल है, कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तो भाई जहाँ आपको ना लगे कि भाई जवाब नहीं देगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वहाँ पे इंग्लिश बोलना शुरू कर दो ना। वहाँ ट्राई करो, और दीवार से बोलो, शीशे में बोलो, किसी जानवर से बोलो, बच्चे से बोलो, आपने बोलना है, बस बोलते रहो। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई प्रैक्टिस से कहानी बनती है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। 1 आवर एवरी डे, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दे दो अपनी स्टडी पे, अपने काम पे, आप एक्सपर्ट बनने में, और आपको कोई रोक ही नहीं सकता भाई साहब। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। आज हमने करीबन 1 घंटा अभी तक लगाया है। और देखो कहते हैं, एक चाइनीज़ बुक में लिखा हुआ है कि आप एक सैकड़ों किताबें पढ़ लो आप, है ना। उसकी बजाय एक बंदे के जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है ना, तजुर्बेकार है, उसके पास सिर्फ 1 घंटा बिता दो आप। कहता है जिंदगी की वो चीज़ें आपको सिखा देगा वो, जो आपने अच्छी अच्छी किताबों में नहीं पढ़ी होंगी, ना पढ़ सकेंगे आप, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस बंदा, सीनियर बंदा, ओके, बहुत कुछ सिखा देगा, कमाल हो जाएगा। ओके, तो भाई देखो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। 1 आवर का प्रोग्राम बनाया था हमने, ओके, 1 आवर के अंदर, नियर अबाउट 1 आवर हो चला है। यहाँ पे यूज करना है कि कोई भी चीज़ हमने लेनी है ना, वो कहता है, एक सेंटेंस सीखा था ना अपन ने, सेंटेंस क्या था, कहता है कि भाई फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ, फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। अपनी कमजोरियों का पता लगाओ और अभी काम करना शुरू कर दो। ले भाई, मुझे पता लगा कि मेरे को अगर टेंसेस कमज़ोर है मेरे, तो टेंसेस पे काम करना शुरू कर दो ना। भाई कौन रोक सकता है मुझे, कौन रोक सकता है? एक्सपर्ट बनने में कौन रोक सकता है? किसी ने रोका है? ओके, तो भाई ठीक है, कुछ लोग तो यही कहते हैं ना भाई कि नो नॉलेज विदाउट स्कूल कॉलेज, ऐसा ठीक है, जो रेगुलर खुद नहीं कर सकते हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, कि रोज़ जाएंगे तो सीखेंगे, रोज़ करेंगे तो सीखेंगे। लेकिन भाई अगर हम रेगुलर, अपने आप को रेगुलर बना डालें, तो भाई साहब फिर कौन रोक सकता है हमारे को, है ना भाई। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे को तो सीखना ही सीखना है। ओके, बस आप सीखो, मस्ती लो, आनंद लो और ट्राई करते रहो। देखो भाई, जहाँ प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका तो यही है कि उसको एक चैलेंज मानो। रोज़ एक चैलेंज रखो अपने सामने कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी देर में ये करना है, मुझे इतनी देर तक ये करना है। चलो भाई, नहाते धोते, खाना खाते वक्त, चलो ठीक है, पूरा रूल यही कहता है कि अच्छे से पूरा ध्यान दो, टोटल ध्यान से काम करो। चलो ठीक है, कुछ ऐसे भी काम कभी कभी हम करते हैं जिसपे 100% फोकस देना तो सब में चाहिए 100% फोकस तो सब चीज़ों में देना चाहिए। फिर भी चलो, गाने भी तो सुनते ही हैं, टीवी भी तो देख ही रहे होते हैं, ऑल राइट। तो एक कम वो बनाएंगे, रिवार्ड सिस्टम का सिस्टम बनाएंगे, उस पर भी हम वीडियो तैयार करते हैं, ऑल राइट, कि वो मैंने सीखा था। चलिए लास्ट मोमेंट आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि 1 आवर अ डे, अपने को अगर हम 1 घंटा मैनेज नहीं कर पा रहे, 1 आवर हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सॉरी। तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो टेंसेस का पता लग गया हमारे को, टेंसेस 1 आवर दे दो लगातार, 1 आवर। तो इंग्लिश पे आपने 500 आवर्स दे देने, 500 घंटे लगा दो, 500 आवर्स, इंग्लिश क्लियर। यार एक बात सुनो, अगर मान लो कि हम 500 घंटे लगाते हैं, हर रोज़ 1 घंटा लगाते हैं, तो 1.5 साल की तो बात है। 1 घंटा अगर रोज़ लगाते हैं तो अगर 2 घंटे लगाते हैं तो 250 दिनों की बात है
250 दिनों की बात है। 3 घंटे रोज लगाते हैं तो 150 पौने 200 घंटे की बात है ना भाई, पौने 150 पौने 200 दिनों की बात है। और 4 घंटे हम लगा सकते हैं तो भाई कमाल नहीं हो जाएगा, 125, 5 घंटे 100 घंटे 100 दिन, तो भाई तो जितने आवर्स आप लगाओगे उतने दिन कब लगेंगे बस। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड, मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई लगातार 1 आवर डिस्कस करने में। अब आपको आनंद आया नहीं आया ये आपके हाथ में है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो तो आनंद लो भाई, इससे लो। ओके, लग जाओ, टेंसेस के पीछे लग जाओ, एक एक टॉपिक को थोड़ा टाइम दो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद साहब।